सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे भी इस शेयर में आज हमें ओपनिंग जो होते हुए नजर आई थी, उसके बाद स्टॉक जो टूटा 8 से 9% के करीब। जी 8 से 9% के करीब स्टॉक में एक बिग फॉल बना। क्लोजिंग जो हुई है इसकी वो आप लोग देखोगे 5% की गिरावट के साथ हुई है। नीचे के भाव से थोड़ा बहुत स्टॉक ने रिकवरी लिया है भाई। तो क्या है कारण भाई इस गिरावट के पीछे? आई थिंक सभी को पता होगा भाई, जो ईरान और इजराइल वाली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अभी के टाइम। वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चली हुई है, 45 साल पहले की है भाई, ठीक है वैसे देखा जाए तो। और अब आप लोग इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया। अब उसके जवाब में आप लोग देखोगे भी जी बिजनेस की सूत्रों के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ से पता चला है कि इजराइल भी अब अटैक करेगा, ठीक है। और ऐसे में अगर इजराइल अटैक करता है तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे हमें बाजार के ऊपर शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा अभी यूक्रेन रसिया है, ठीक है, इजराइल और हमास है, इनसे भी इम्पैक्ट आया था मार्केट के ऊपर। और उसके बाद ऑल टाइम हाई भी बनाया मार्केट ने। तो पैनिक नहीं होना है, मैं तो यही बोलूँगा, पैनिक नहीं, देखो चिंता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मन में। अगर चिंता करोगे, पैसा निकालोगे, सेलिंग के लिए जाओगे तो नुकसान आपको ही होगा। इससे अच्छा है अभी टाइम अगर मार्केट इस युद्ध वाली, इस वॉर वाली खबर के कारण और टूटता है तो पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो अभी के टाइम, ठीक है। या फिर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो थोड़ा बहुत नीचे के भाव से खरीदारी करने के बारे में सोचना, बट बेचना नहीं है अभी के टाइम। रिजल्ट्स कंपनियों के आने बाकी है और रिजल्ट से पहले 20% की यहाँ पर सर्किट लिमिट हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट में ऐसी न्यूज़ आएंगी तो जाहिर सी बात है दबाव तो बढ़ेगा। स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से 26% की गिरावट में है। ये हमारे लिए एक मौका है। 5 करोड़ 44 लाख के आसपास की वॉल्यूम आई है। तो डाटा वगैरह कैसा और कैसे हो सकते हैं, इसके आगे के लेवल वगैरह क्या, गिरावट और बढ़ेगी या फिर ये गिरावट जो बनेगी अभी टाइम फिर से मौका होगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी इरेडा का जो डाटा देखने को मिला 167 पॉइंट के करीब, 167 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी। ओपन कहाँ पर हुई है? 160 के भाव में ओपन हुआ। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे 153 तक नीचे में गया है भाई स्टॉक, और 163 तक ऊपर में भी आया है। यानी बीच में स्टॉक में रिकवरी बन गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद लास्ट में फिर मार्केट में फॉल बना और उस कंडीशन में जो स्टॉक है वो 158 तक फिर नीचे में क्लोजिंग लिया है। तो ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 2600 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर है। डिलीवरी पोजीशन आप लोग देखोगे 32% के आसपास है। तो डाटा पॉजिटिव है। चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट से पहले आप लोग देखो भी ग्लोबल मार्केट का अभी टाइम कैसा माहौल है, कैसा हाल चाल है। तो यहाँ पर आप लोग देखो नेस्डैक है, ठीक है, नेस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, इन सभी की हमें जो अभी पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है। अभी टाइम आप लोग देखो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, नेस्डैक भी पॉजिटिव है, ठीक है, S&P 500 भी पॉजिटिव है। इसके बाद आप लोग यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी शानदार तेजी 1% के करीब उछलकर बंद होते हुए नजर आए हैं FTSE को छोड़कर, ठीक है। CSE आप लोग देखोगे 1% और डेक्स भी आप लोग 1% के ऊपर में क्लोजिंग लेते हुए जो अभी के टाइम वो हमें देखने को मिल रहा है भाई। वहीं आप लोग देखो इंडियन स्टॉक मार्केट तो टूटा है अभी बुरी तरीके से। डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर में भी काफ़ी शानदार माहौल है अभी के टाइम। तो देखते भी कहाँ पर क्लोजिंग लेते हैं ये बाजार भी, ठीक है। सुबह इसका डाटा आ जाएगा तो ये आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। अभी मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कुछ टाइम पहले जब रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आई थी, कंपनी ने अपने जो वॉल्यूम वगैरह है वो यहाँ पर दिखाए, सेल्स वगैरह हैं या फिर अपना जो लोन बुक है वो सब कुछ यहाँ पर कंपनी ने दिखाया। तो उनसे आप लोग देखो स्टॉक के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अभी टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर ऊपर के भाव से करेक्शन बन रही है। ऐसे में जो पहला सपोर्ट था 157 का वो अभी के टाइम है भाई, स्टॉक इसके ऊपर में रहा है। फिर 135 के आसपास का सपोर्ट है नीचे में, लेकिन टिकना चाहिए भी। यहाँ पर ये एक न्यूज़ एक आई थी इजराइल वाली अटैक वाली, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा माहौल है गड़बड़ाहट वाला। अगर ये स्टॉक फिर से आप लोग देखोगे 120 के आसपास, 130 के आसपास आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका फिर से ओपन होगा। और रिजल्ट से पहले अगर ऐसा हो जाता है तो भाई देखो नीचे के भाव में खरीदने का मौका है फिर तो, ठीक है। अभी टाइम सपोर्ट पे काम करना है, जिनको 157 का सपोर्ट है फिर 135 का है। इन दोनों में जो आपको सही लगे उस हिसाब से चले। और ऊपर में अगर 163.90 को 164 को ब्रेक करके सस्टेन किया तो स्टॉक के चांस हैं 185 तक जाने के फिर से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।